हेलो बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 3 क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ अर्थात पृथ्वी की गतियाँ नामक पाठ हम पढ़ेंगे। और जिसमें हमें देखना है कि पृथ्वी पर कौन कौन सी गतियाँ होती हैं पृथ्वी की। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट वन रोटेशन, जो पहली गति होती है जिसे हम रोटेशन कहते हैं। रोटेशन होती क्या है इसको समझ लीजिए। ये व्हेन अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, ये एक्सिस है। एक्सिस क्या होता है? दिस इज द इमेजिनरी लाइन, ये सेंटर में इमेजिनरी लाइन है। और इस एक्सिस पर मतलब अपनी जगह पर जब पृथ्वी चारों तरफ घूमती है जिसको हम कहते हैं रोटेशन। और ये एक चक्कर पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर पूरा करती है तो 24 आवर्स लेती है, अर्थात 24 आवर्स मतलब 1 डे, एक दिन में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, जिसे हम अर्थ डे या फिर डेली मोशन ऑफ द अर्थ कहेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें दिन और रात का अनुभव होता है। जो भाग सूरज के सामने रहता है, ठीक है, जो भाग सूरज के सामने रहता है वहाँ दिन का अनुभव होगा, और जो पीछे वाले भाग पर जो है नाइट रहती है। इस प्रकार से जो है दिन और रात रोटेशन की वजह से हमें धरती पर अनुभव होते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं सेकंड प्रकार की जो मोशन है जिसे हम रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है इसको समझने के लिए, जब पृथ्वी, ये सन है, जब हमारी पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये एलोंगेटेड पाथ है। और आपको पता है कि हमारी जो धरती का आकार है वो स्फेरिकल शेप में है, और ये जो झुकी हुई है, जो मुड़ी हुई है वो 66.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। यदि हम इसको यहाँ से इस तरीके से इसका एंगल बनाते हैं तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस प्रकार से जब ये हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है इसको बोलते हैं हम रेवोल्यूशन। ये दूसरे प्रकार की गति होती है। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ व्हेन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और इसकी वजह से क्या होता है, रेवोल्यूशन की वजह से वी फाउंड सीजन्स ऑन द अर्थ। इसके वजह से हमें जो है इस धरती पर सीजन अर्थात जो मौसम, विभिन्न प्रकार के जो सीजन है, ऋतुएं हैं, इनका विकास होता है। ये हमें एक्सपीरियंस होती है। जैसे हम इसकी शुरुआत करते हैं, मान लीजिए 21 मार्च को यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो इक्वेटर पर सीधी पड़ती है। 21 जून यहाँ से हम लेते हैं। यहाँ देखिए आप, ये सन है और सन लाइट सीधी कहाँ पड़ रही है? इस जगह पर पड़ रही है। ये क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं। देख लीजिए आप, ये सन है, यहाँ से सूरज की किरणें, जिसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी तो इसके वजह से समर सीजन पाया जाएगा, समर सीजन। और इस प्रकार से जब समर सीजन होगा तो समर सीजन की विशेषताएं आपको पता है कि डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स। नाइट छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं, बहुत तेज धूप होती है। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति को हम समर सोलिस्टिस के नाम से भी जानते हैं। और ये स्थिति आपको 21 जून को ये अनुभव होगी। और जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट यदि हम 22 दिसंबर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए हमें जस्ट अपोजिट स्थिति यहाँ लगेगी, अर्थात जो सूरज की किरणें हैं, जो सनलाइट है, वो आपको यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी पड़ेंगी। कहने का मतलब जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी और यहाँ पर जो है ठंड पाई जाएगी। और हमारे इधर जो है सूरज की किरणें दूर पड़ेंगी, मतलब स्लेंटिंग हो जाएंगी। इसकी वजह से यहाँ विंटर पाई जाएगी ऊपर वाले भाग में, और नीचे वाले भाग में जो है समर पाई जाएगी। इस प्रकार से सदर्न हेमिस्फीयर में समर रहेगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहेगा। 22 दिसंबर को सबसे छोटी रातें जो है यहाँ पर होती हैं और सबसे बड़ी रातें होती हैं, और दिन जो है शॉर्ट होते हैं विंटर में। तो इस प्रकार से जिसको हम कहते हैं विंटर सोलिस्टिक, जिसे हम क्या कहेंगे? विंटर सोलिस्टिक। तो ये स्थिति कब होती है? 21 जून को समर
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाएगा और 22 दिसंबर सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर पाया जाएगा। तो इस प्रकार की ये दोनों स्थिति हैं, इसको हम कहेंगे समर सोलिस्टिस और इसे कहेंगे विंटर सोलिस्टिस। इसके बाद में विंटर सोलिस्टिस की विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें रातें बड़ी होती हैं, ठीक है, ठंड होती हैं रातें। विंटर सोलिस्टिस में रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं और हमें जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें विंटर हमें महसूस होती है। तो इस प्रकार से, और सदर्न हेमिस्फीयर में समर रहता है। इस प्रकार से हम विंटर सोलिस्टिस के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ जब सूरज की स्थिति यहाँ होती है, कब? 23 सितंबर एंड 21 मार्च। इस समय डे एंड नाइट बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं और ऐसी स्थिति को हम कहते हैं इक्विनोक्स। दोनों जगह पर इक्विनोक्स हम कहेंगे, मतलब दिन और रात बराबर होने की वजह से इसको इक्विनोक्स कहा जाता है। यह देखिए आप लोग, जब सूरज की स्थिति यहाँ होती है सीधे इक्वेटर पर पड़ती है। यहाँ पर ये इक्वेटर है, सूरज की किरणें सीधे इक्वेटर पर पड़ती हैं, यहाँ पर भी और इधर भी। अब यहाँ पर जब पड़ेंगी तो देखिए आप लोग, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ रही है। सदर्न हेमिस्फीयर में कहने का मतलब कंटिन्यू यहाँ पर 6 मंथ तक डे रहता है और 6 मंथ तक यहाँ कंटिन्यू नाइट रहती है। तो ऐसी स्थिति कब बनती है? 21 मार्च में, जिसे हम इक्विनोक्स के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले भाग में स्प्रिंग सीजन रहता है, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम रहता है। जस्ट इसके जब हम नीचे की तरफ जाते हैं अर्थात 23 सितंबर के आसपास, तब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें सीधी जो है डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है और डायरेक्ट कंटिन्यू 6 मंथ तक इस जगह पर डे एक्सपीरियंस होता है। 6 महीने के दिन होते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने की रात होती है। इस प्रकार से 21 मार्च एंड 23 सितंबर ये दोनों महीनों के समय में दिन और रात बराबर होते हैं और इस प्रकार की जो स्थिति होती है इसको हम इक्विनोक्स कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम पाया जाएगा और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है। इस प्रकार से ये रिवोल्यूशन की वजह से हमारे देश में विभिन्न प्रकार के सीजन्स हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार से ये आपकी थी मोशंस ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। जो रिवोल्यूशन है अर्थात पृथ्वी हमारी जब अर्थ के चारों तरफ घूमती है तो ये एक चक्कर जो है 365 फुल 1/4 डेज, इतने दिन में ये एक चक्कर पूरा लगाती है। फिर हम क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए हम ये 1/4 आवर जो है अर्थात 6 घंटे, इसको जो है हम हर साल बचा करके रखते हैं और एवरी 4th ईयर में 24 घंटे हमारे पास आ जाते हैं और 24 घंटे को मिला करके मतलब 1 डे हम जो है एवरी 4th ईयर में प्लस करते हैं और वो दिन हम जो है फरवरी के महीने में जोड़ते हैं। तो कहने का मतलब एक साल हर चौथे साल में फरवरी आएगी 29 डेज़ की और जिस साल में फरवरी 29 डेज़ की आती है अर्थात जो एक साल का जो दिन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 366 डेज और जिसे हम कहते हैं लीप ईयर। क्या कहेंगे उसे हम? लीप ईयर, जिसे हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। अर्थात लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रिवोल्यूशन की वजह से विभिन्न प्रकार के सीजन हमारे धरती पर पाए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।